नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। और आज जो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड चैप्टर का 59वां श्लोक, उसे हम हैरोल्ड लॉसवेल की जो थ्योरी है, जो कम्युनिकेशन मॉडल है 5 Ws and 1 H, इसे समझेंगे। और साथ ही साथ साइमन साइनेक का जो एक कोट है कि पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, पीपल बाय व्हाई यू डू इट, तो फिर उसके थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो Ws हम यूज़ करेंगे वो है वाई, वॉट, वेयर, विच, और इसके साथ एक H होगा जिसमें होगा हाउ। तो इसके थ्रू हम इस श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है। और जैसे कल हमने ये सीखा था या देखा था कि जो स्थित प्रज्ञ होता है, स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को संयमित कैसे करता है। जैसे एक कछुआ अपने खोल में सुरक्षित होता है और अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है उसके अंदर। तो जो 5 सेंसेस हैं वो, यानी कछुए का जो मुंह है वो, और उसके हाथ पैर हैं, जो लिम्स हैं वो सारे के सारे संकुचित करके उस खोल में सुरक्षित बैठ जाता है। और इतना सुरक्षित होता है कि अगर कोई हाथी पे उस पर पैर रख दे तो फिर उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि हम तो कछुए की तरह है नहीं, और ना हमारे पास कोई बहुत हैवी शील्ड है जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। पर फिर भी हम कैसे ऐसे सुरक्षित हो सकते हैं स्थित प्रज्ञ की तरह, ये इस श्लोक से सीखने की बात है। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में इंटरप्रेट करेंगे कि कैसे इसे हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो श्लोक है सेकंड चैप्टर 59 श्लोक। श्लोक क्या कहता है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसाव्रजं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका अर्थ है कि विषय यानी इंद्रिय भोग के लिए वस्तुएं विनिवर्तनते से बचने का अभ्यास किया जाता है। निराहारस्य नकारात्मक प्रतिबंधों से देहिना देहधारियों के लिए, रस वर्जनम रस का त्याग, रस आनंद की भावना, अपि यद्यपि है, अस्य उसका, परम बहुत श्रेष्ठ वस्तुएं, दृष्टवा अनुभव करके, निवर्तनते वो समाप्त हो जाता है। यानी इसका अर्थ हुआ, यद्यपि देहधारी आत्मा को इंद्रिय भोग से प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन इंद्रिय वस्तुओं का स्वाद बना रहता है। पर जब उसे उच्च स्वाद का अनुभव हो जाता है तो ऐसी व्यस्तताएं बंद करके वो चेतना में स्थिर हो जाता है। तो इसका जो अनुवाद दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो होता है वो द्वैय रूप में स्थित नहीं होता, तो उसके इंद्रिय भोग से दूर रहने की संभावना नहीं होती। और नियमों और विनियमों द्वारा इंद्रिय भोग पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया कुछ ऐसी है जैसे किसी रोगी व्यक्ति को कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। तो रोगी को प्रतिबंध पसंद नहीं आते, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सटर्नल फैक्टर से जब हम किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देती। जब तक इंटरनल डिसिप्लिन नहीं है तब तक कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो इसी तरह से बाहर से आप कितने प्रतिबंध लगा दीजिए, जब तक कोई अंदर से नहीं सोचेगा तब तक चेंज नहीं हो सकता। तो अब हमने जो बात की थी कि हैरोल्ड लॉसवेल की जो थ्योरी है जिसमें Ws और H की बात होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि वाई, जो साइमन साइनेक का कोट भी है कि पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, पीपल बाय व्हाई यू डू इट। तो क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो क्यों है वो ये है कि प्रतिबंध लगाना ही क्यों है, क्यों संकुचित कर लें, क्यों हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी जो लस्ट होती है, यानी किसी चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा होती है, उसको हम क्यों ना पूरी करें, क्यों हम सप्रेस कर लें। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कछुए की तरह, आपने बोल तो दिया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, कछुए की तरह सारे अंगों को अंदर संकुचित कर लेता है, ऐसे वो बैठता है, ऐसे वो स्थिर हो जाता है। लेकिन स्थिर होने की ज़रूरत क्या है? क्यों नहीं इंद्रिय भोग करें, क्यों नहीं जो पसंद आता है वो खाएं, जिसे देखकर अच्छा लगता है उससे बार बार मिलें, जिसे हम सुनना चाहते हैं उसे बार बार सुने, जो हमें स्मेल अच्छी लगती है उसे बार बार सूंघें, जिसे स्पर्श करना अच्छा लगता है उसको स्पर्श करें। क्यों अपने आप को रिस्ट्रेन करें इन सब से? क्यों हम एक कछुए की तरह जिए? हम तो कछुए हैं नहीं प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये वाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाई के लिए ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है कि इंद्रियां यानी जो हमारी सेंसेस हैं और जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। सेंसेस क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा
और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी इनसे जो जुड़े हुए जो सेंस प्लेजर्स हैं या जो इंद्रिय तृप्ति है, ये इंद्रियां तो इनकी तृप्ति करने के लिए जो चीज़ें हैं, ऐसे समझें इसको। तो वो कौन कौन सी हैं? वो है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो ये सारी चीज़ें इससे कॉरस्पॉन्ड करती हैं कि आपको अगर कुछ देखना है तो आपको कोई दर्शन अच्छा चाहिए, आपको कुछ टच करना है, यानी आपकी जो इंद्रिय है स्किन, उसको कुछ स्पर्श करने के लिए चाहिए। तो ऐसे हर विषय के लिए हर इंद्रिय विषय उपलब्ध है, हर इंद्रिय के लिए हर इंद्रिय विषय उपलब्ध है। अब जब हम बात करते हैं कि इन्हें हम रिस्ट्रेन कर लें, इन्हें रोक लें, तो हम स्थित प्रज्ञ हो पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि क्यों ही रोकें, क्यों बने स्थित प्रज्ञ, क्या ज़रूरत पड़ी है? ऐसे भी तो जी रहे हैं हम। तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसमें जो इंद्रिय विषय होते हैं, यानी जो सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो सेंसेस होती हैं, उनमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स हैं कि एक तो ये इरेजिस्टिबल है और इनसैटिएबल है। इनसैटिएबल मतलब कि इसे आप कभी भी संतुष्ट कर ही नहीं सकते, कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप जिस चीज़ के लिए जितना सोचेंगे वो उतनी ज़्यादा आपको और चाहिए होगी। जैसे आपको किसी से मिलना बहुत पसंद है, आप एक बार मिलेंगे तो आपका मन करेगा फिर मिलें, फिर मिलेंगे तो उससे और आगे फिर मिलें, फिर मिलें, फिर मिलें। या कुछ खाना पसंद है तो इसी तरह से हम उसे बार बार खाना चाहते हैं, वो टेस्ट हमारे मन में बस जाता है। तो एक तो सेटिस्फाई नहीं हो सकते इससे। ये एक आग की तरह है कि जितना आप इसमें घी डालते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। और दूसरा, ये इरेजिस्टिबल है। इरेजिस्टिबल का मतलब कि आप अपने आप को चाहकर भी नहीं रोक पाते। आपको पता होता है कि ये खाने से नुकसान हो जाएगा, आपको पता है कि जंक फूड है, इसे बार बार खाने से पेट में भी प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी लो होती है, और भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत महंगा भी आता है। हमारे फाइनेंशियल जो है वो भी अफेक्ट होता है कि एक चीज़ जो हम घर में 100 रुपये में खा सकते हैं, जब हम बाज़ार जाते हैं तो उसी को हम 500 में ख़रीद के लाते हैं या 1000 रुपये में ख़रीद के लाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना इरेजिस्टिबल होता है वो टेस्ट कि आप रोक ही नहीं पाते। आपको पता है कि नुकसान करेगी, आपको पता है कि इससे पेट में दर्द हो जाएगा, आपको पता है इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको पता है कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपको पता है कि आप डायबिटिक हैं, शुगर है, लेकिन फिर भी मिठाई खा ही लेते हैं। तो डॉक्टर ने, मान लीजिए आप डायबिटिक हैं, डॉक्टर ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, आपके ऊपर एक कंस्ट्रेंट, एक रिस्ट्रेंट लगा दिया कि आप मिठाई नहीं खा सकते, और आपने वो मिठाई छोड़ भी दी बहुत अपने आप को कोशिश करके। लेकिन फिर आप किसी शादी में गए और वहाँ जाके आपने देखा कि इतनी तरह तरह की मिठाइयाँ लगी हुई हैं, तो जितनी मिठाई आपने छोड़ी थी ना, उससे 3-4 गुना आप ज़्यादा उस टाइम खा लेंगे, ये सोच के कि चलो एक दिन के लिए तो छूट हो सकती है ना। तो इतना इरेजिस्टिबल होता है, इसीलिए कि ये इनसैटिएबल है, इरेजिस्टिबल है, इसीलिए आपको इन्हें रोकना चाहिए कि इनसे कभी भी सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है। कभी भी इनको आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते इनको करने से। एक नहीं तो दो नहीं तो 3, ऐसे चलता ही रहेगा ये सिलसिला। जैसे आप मान लीजिए मोबाइल ले लीजिए आजकल, चलिए इन दोनों के लिए मोबाइल को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इरेजिस्टिबल, इनसैटिएबल, कि आप सेटिस्फाई नहीं होंगे और आपने आपको रोक नहीं पाएंगे। हर 40 सेकेंड में हम अपना मोबाइल चेक करते हैं, और अब तो जो रील्स हम देखते हैं, जो शॉर्ट्स हम देखते हैं, एक बार हम देखना शुरू करते हैं और स्क्रॉल करते ही जाते हैं। कब 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, पता ही नहीं लगता। और सेटिस्फाई नहीं हो सकते उससे कि चलो अब थक गए, नहीं, एक के बाद एक इतना नया एक्सपीरियंस लगता है कि बार बार लगता है कि नहीं यही देखना चाहिए, इसके बाद क्या पता कुछ अच्छा आ जाए, इसके बाद हो सकता है हमारे इंटरेस्ट का आ जाए। और ऊपर से जो AI का एल्गोरिथम है, जो अब टेक्निक डेवलप हो गई है, वो भी ऐसी हो गई कि जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, आपने अगर एक बार उसे देख लिया तो फिर बार बार उसी तरह का सेम पैटर्न की चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, चाहे ब्यूटी टिप्स हों, या फिर आप जो सुनना चाहते हैं कोई म्यूज़िक पीस हो, या आप जो भी देखना चाहते हैं उस तरह का बार बार कुछ ना कुछ ऐसा स्क्रॉल होता रहेगा, आता रहेगा कि आप उसे देखना रोक ही नहीं पाते। तो क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया जो हैं ये नुकसानदायक हैं और इससे हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, और कितना भी भागते जाएंगे ये अग्नि और प्रज्वलित होती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और इसे सेटिस्फाई करने के लिए हम बार बार और तरीके ढूंढेंगे। इसीलिए इसे रिस्ट्रेन करना ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना भागेंगे। पर ये करें कैसे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, तो उसे हम आगे देखते हैं। अब करें कैसे, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप गेम्स खेलते होंगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन गेम्स में भी ऐसा ही होता है कि आपने अगर कोई गेम शुरू किया तो एक लेवल तक आपने खेला, तो क्या आप रुक जाएंगे? नहीं, उसके बाद दूसरा लेवल, उसके बाद तीसरा लेवल, ऐसे वो इरेजिस्टिबल होता जाएगा। अब अगर कोई भी आपसे कहे, मान लीजिए मैं ही आपसे कहूँ कि आप
रील्स देखना बंद कर दीजिए, आप शॉर्ट्स देखना बंद कर दीजिए, आप मोबाइल पे जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, मान लो वैलोरेंट खेल रहे हैं, उसे आप छोड़ दीजिए, तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। और ये इसमें भगवद गीता में कहा भी गया है कि अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको अपने आप को समझना है, अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो आपको इसे रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रेन करना भी मुश्किल है, लेकिन करना ज़रूरी भी है, ये बात भी हम समझ रहे हैं। तो अब ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या तरीका है कि दोनों ही चीज़ें ठीक हो जाएं? तो ये भी श्लोक में बताया गया कि क्या तरीका है। अब दूसरी बात ये हो गई, पहला तो ये गया वाई, कि क्यों हमें रोकना है, क्योंकि इरेजिस्टिबल है और इनसेटिबल है, कि आप इससे अपने आप को रोक नहीं पाते, और दूसरा ये कभी इससे आप संतुष्ट नहीं हो पाते, इसलिए। अब कौन सी चीज़ों के बारे में, व्हाट, अगर हम देखें इसका कि व्हाट डू वी नीड टू रिस्ट्रेन, किस चीज़ को हम रोकें, तो क्या अपनी खुशी को रोकें, क्या जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है उसको रोक दें, क्या आप अपने आप को सप्रेस कर लें? तो ये तो नहीं हो सकता कि हम अपने आप को सप्रेस कर लें। हमें किसी से मिलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने आप को सप्रेस कर लें, अपनी भावनाओं को सप्रेस कर दें कि नहीं, हमें नहीं मिलने जाना, हम अपने आप को रिस्ट्रेन कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और पॉसिबल है कि हम उस चीज़ से, चाहे वो खाने की चीज़ हो, किसी से मिलने की चीज़ हो, कुछ सुनने की चीज़ हो, कर क्या रहे हैं, हम उससे एक खुशी ड्राइव कर रहे हैं। अब वो जो खुशी है, मान लीजिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है, एक विकल्प है, और वहाँ से मिल जाए, तो हम इस खुशी को छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, लेकिन उसे ये भी पता है कि गुलाब जामुन खाने से मोटापा बहुत बढ़ जाता है, फैट बहुत बढ़ जाता है, और खाने से नुकसान भी होता है। जैसे मान लीजिए किसी की फैमिली में हिस्ट्री है कि उनके फैमिली में सबको डायबिटीज़ होती है, तो अगर वो मीठा ज़्यादा खाएंगे तो वो टेंडेंसी, क्योंकि ऑलरेडी है, जेनेटिकली है, इसलिए हो सकती है, इसलिए मना करते हैं कि नहीं, आपको मीठा नहीं खाना है, पर रोक भी नहीं पा रहे अपने आप को, क्योंकि मीठा पसंद बहुत है। तो अल्टरनेटिव क्या है कि ये जो खुशी गुलाब जामुन खाने से मिल रही थी, वो कुछ शुगर फ्री खाने से भी सेम खुशी मिल रही है, तो आप उस अल्टरनेटिव की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे कि आप सोचेंगे चलो ये मीठा जो है ये आर्टिफिशियल शुगर है, हम कुछ नेचुरल ले लेते हैं। तो आपने सोचा कि किशमिश खाने से काम चल सकता है, या आपने सोचा कि खजूर खाने से काम चल सकता है, तो आपकी मीठे की क्रेविंग भी कम हो गई, और आपको पता है कि ये उतना नुकसान नहीं देंगे जितना कि जो गुलाब जामुन है वो देते हैं। तो जब हम ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं, तो खुशी के ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं कि खुशी मिलने के लिए आपका जो ऑल्टरनेटिव है वो सेंस एंजॉयमेंट से बदल कर किसी और एंजॉयमेंट की तरफ चला जाए। तो आपने अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं किया, आपने सिर्फ अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव दे दिया। जैसे ऑनलाइन गेम खेलने का बहुत शौक है, तो ऑनलाइन गेम खेलने की बजाय आपने अपने आप को कोई और एंगेजमेंट दे दी जो उससे भी बेटर है, तो आपसे ऑटोमेटिकली वो छूट जाएगा। तो व्हाट का मतलब हो गया कि आपको जो प्लेजर उससे डराइव हो रहा था, जो आप अपने सेंसुअल प्लेजर में ढूंढ रहे थे, यानी जो आप अपनी भौतिक चीज़ों के थ्रू खुशी ढूंढ रहे थे, वो भौतिक चीज़ों के माध्यम से ना होके आध्यात्मिक या मानसिक तरीके से आपने ढूंढ ली। जैसे मान लीजिए आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, बहुत मन कर रहा है कि मैं बैठ के और कोई वेब सीरीज़ देख लूँ, तो आपने सोचा कि वेब सीरीज़ देखिए तो कम से कम 5-6 हफ्ते ख़राब हो जाएंगे, या मान लीजिए एक के बाद एक एपिसोड आते जाएंगे तो आपके 6 घंटे लगातार वेस्ट हो जाएंगे। उससे बेटर है कि आप थोड़ी देर के लिए यूट्यूब पे कोई 15 मिनट का वीडियो देख लीजिए। तो आपने अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव दे दिया। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव हम दे सकते हैं, अपने आप को रोक नहीं सकते किसी भी चीज़ से। ये हम इस श्लोक से सीखते हैं। तो पहला हो गया वाई, दूसरा हो गया व्हाट। व्हाट का मतलब प्लेजर तो मिलेगा, खुशी तो मिलेगी, लेकिन वो प्लेजर या खुशी हमें किसी और चीज़ से मिल जाएगी, ना कि सेंस ग्रेटिफिकेशन से या इंद्रिय विषय से। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हम अपने आप से पूछते हैं, और वो है कि व्हेन, कि कब हम इसको कर पाएंगे। कई चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हमें लगता है कि इसके बिना जी ही नहीं सकते। ऐसे ही जो हमारे सेंसुअल प्लेजर्स हैं, या जो इंद्रिय तृप्ति है, उसके बिना भी हमें लगता है कि जी ही नहीं पाएंगे। अगर मैंने उसे नहीं देखा तो जी नहीं पाऊंगा, अगर मैंने ये नहीं खाया तो जी नहीं पाऊंगा। मान लीजिए किसी को ड्रिंक करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसे लगेगा कि मैंने अगर ड्रिंक नहीं किया तो मैं कैसे जीऊँगा। किसी को ड्रग्स लेना बहुत अच्छा लगता है, उसने सोचा कि अगर मैंने ड्रग्स नहीं ली तो कैसे जी पाऊँगा। तो ये उसकी सब्जेक्टिव अप्रोच है उस नेसेसिटी के लिए। उसे वो नेसेसिटी समझ रहा है, उसे वो एसेंशियल समझ रहा है, लेकिन वो एसेंशियल है नहीं, क्योंकि उसकी जो अवस्था है वो ऐसी है कि उसे एक रोग है, एक एडिक्शन है, इसीलिए उसे लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन देखा जाए तो अगर वो जब स्वस्थ हो जाएगा, जब वो हेल्दी हो जाएगा, तो उसे लगेगा बेकार ही मुझे लगता था कि बिना ड्रिंक किए मैं जी नहीं सकता। आज देखो मैं कितनी हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ।
तो उसकी वो अवस्था से बाहर निकलते ही वो छूट जाएगा। तो सब्जेक्टिव होना हो गया कि हम जब उस परिस्थिति में हैं और उसी में उसे एसेंशियल समझ रहे हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग है हमारी अपनी फीलिंग है। मान लीजिए कि मुझे ड्रिंक करना बहुत पसंद है तो मेरी सब्जेक्टिव फीलिंग हो गई, लेकिन किसी को नहीं पसंद तो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, वो ऑब्जेक्टिवली इसको सोचेगा। तो सब्जेक्टिव फीलिंग और सब्जेक्टिव फैक्ट को समझना ज़रूरी है। सब्जेक्टिव फैक्ट ये है कि मेरी कंडीशन ख़राब है इसलिए मुझे अच्छा लगता है ड्रिंक करना, लेकिन मेरी कंडीशन ठीक हो जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे हम अपनी लाइफ में हर पहलू में देख सकते हैं कि हमारा जो सोचने का तरीका है, जिसे हम एसेंशियल समझते हैं, वो एक्चुअली एसेंशियल है, आवश्यक है, या फिर हमने उसे अपने लिए बना रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट W पे आते हैं, वो है वेयर, कि अगर ये नहीं तो फिर खुशी कहाँ मिलेगी। तो खुशी मिलेगी एक हायर सब्जेक्ट में, एक हायर एंगेजमेंट में, एक हायर कॉज में, एक हायर पर्पज़ में, कि इससे बेहतर क्या होगा। तो जैसे 3 लेवल्स की हमने बात की थी खुशी की। पहला लेवल था कि हम हर खुशी को ढूंढते हैं ग्रॉस लेवल पे। ग्रॉस लेवल मतलब बॉडी के लेवल पे, कि मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल गया तो मैं खुश हूँ, मुझे कुछ अच्छा देखने को मिल गया तो मैं खुश हूँ, मुझे कुछ अच्छी स्मेल मिल गई तो खुश हूँ, मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिल गया तो मैं खुश हूँ, मैंने कुछ अच्छा टच कर लिया तो मैं खुश हूँ। तो ये सेंसुअल प्लेजर्स हो गए जो बॉडी से हम ड्राइव करते हैं और खुशी ढूंढते हैं। लेकिन हम अगर सोचें तो इससे भी बेटर खुशी मिलती है माइंड से, यानी मन बुद्धि अहंकार से, यानी माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो से। तो उससे जो खुशी मिलती है इससे बेटर होती है। यानी आपने कुछ सोचा और आप बहुत खुश हो गए, आपने खाया भी नहीं, लेकिन किसी ने आपसे प्यार से पूछ ही लिया कि अच्छा तुम्हें बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँ। तो बेशक आपने उसका स्वाद नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके पूछने के तरीके से, उसके केयरिंग एटीट्यूड से, उसके इतने प्यार से आपका मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा। उससे भी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा जो आपको एक गुलाब जामुन खाने से खुशी मिलती, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो टेस्ट जो है वो तो आपकी सेंस बर्ड्स के लिए था। क्योंकि जो खुशी आपको वो रसगुल्ला खाने से मिलती वो तो टेम्प्रेरी होती, वो तो बॉडी के लेवल पर होती, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हमारे माइंड के लेवल की खुशी होती है, वो जो अनुभव होता है, वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहला जो हमारी खुशी की फीलिंग होती है बॉडी की होती है, दूसरी खुशी की फीलिंग होती है हमारे माइंड की, और उससे भी ऊपर होती है सोल की। तो जिन्हें सोल में खुशी मिलने लग जाती है उन्हें कहते हैं कि वो आत्मतुष्ट हो गए, उनके अंदर इतनी खुशी मिल गई, इनर पीस मिल गई, आध्यात्मिक शांति मिल गई, तो उन्हें बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए बहुत सारे आपने लोग ऐसे देखे होंगे जो बाहर की चीज़ों से आकर्षित ही नहीं होते। आपने एक बुक पढ़ी होगी द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, उसमें यही है कि इतनी सारी चीज़ों को छोड़ के वो सब कुछ छोड़ के और चले गए हिमालय पे, और वहाँ जाके उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, वो तो कोई मायने नहीं रखती थी। तो वेयर टू फाइंड दिस हैप्पीनेस इन हायर परस्यूट्स, इससे बेटर चीज़ों में। तो वो बेटर चीज़ें कौन सी हमारे लिए हमें सोचना पड़ेगा, और उसमें जो स्पिरिचुअलिटी है वो अंदर आ जाती है, कि स्पिरिचुअलिटी वो हायर ऑब्जेक्टिव हमें दे देती है। अब आता है क्वेश्चन हाउ, कि कैसे करें। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन करें कैसे। तो कैसे करेंगे, तो कैसे इसमें बताया गया है कि विषया विनिवर्तन्ते, के इंद्रिय भोग की वस्तुओं से बचने का अभ्यास किया जाता है। कैसे, निराहारस्य देहिनः, तो निराहार से मतलब कि प्रतिबंध, नकारात्मक प्रतिबंध लगाकर, देहिनः यानी देहधारियों के लिए, वो देहधारी जो चीज़ को तो छोड़ देते हैं लेकिन उसका स्वाद नहीं छोड़ पाते। और उसे छोड़ने के लिए क्या तरीका है, उसे छोड़ने का तरीका ये है कि आप इस बात को समझें कि प्रवृत्ति तो रह जाती है हमारी, हम चीज़ों से अपने आप को एक्सटर्नली रिस्ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली रिस्ट्रेन करने के लिए अपने आप को हमें समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये जो चीज़ आप ले रहे हैं ये अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचाएगी। और उसी प्रोसेस के लिए मेडिटेशन है, योगा है, ध्यान है, जप है, सिमरन है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी इंटरनल सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ मोटिवेट करती हैं, जो हमें बाहर से खींचकर, जैसे हमारी इंद्रियां हैं ना, जैसे आंखें अगर बाहर देख सकती हैं तो आंखें अंदर भी देख सकती हैं, कान अगर बाहर की आवाज़ सुन सकते हैं तो कान अंदर की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो ऐसे हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स जो बाहर देखकर और इंस्टिगेट होते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेने के लिए, उन्हीं के थ्रू अगर हम अपनी अंदर की यात्रा करनी शुरू कर दें तो फिर हमारे लिए ये आसान हो जाता है। और वो अगर बहुत मुश्किल लगता है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए आप रेगुलरली अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते रहेंगे, शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे, या फिर आप भगवद गीता को सुनते रहेंगे, तो धीरे 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 धीरे
जो हमारे मन की धूल होती है वो हटती जाती है, और उस धूल के हटने से हमें साफ साफ चीज़ें ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगती हैं। और ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगती हैं तो हमें उनको एक्सेप्ट करना और उसे अपनी लाइफ में लेके आना ईजी हो जाता है। क्यों ईजी हो जाता है? क्योंकि तब हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होने लगती है। देखिए, फिजिकल चेंज से पहले थॉट प्रोसेस का चेंज होना ज़रूरी है। जब तक हमारे मन के या विचारों में कोई बदलाव नहीं आएगा तब तक हम बाहर से कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। आपको कोई कितना ही बोल दे कि पढ़ना ज़रूरी है, या बच्चों को हम बोल देते हैं कि बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ने से आप बड़े आदमी बनते हैं, पढ़ने से ये करते हैं वो करते हैं, और वो आपके रिस्ट्रेंट में, आपके कहने पे, आपके कंट्रोल की वजह से हो सकता है किताब लेके बैठ भी जाए। लेकिन जब तक उसे खुद को ये नीड नहीं लगेगी कि हाँ पढ़ना ज़रूरी है, तब तक वो चेंज नहीं होगा। और वो नीड तब लगेगी जब उसके माइंड में कोई ऐसा थॉट आएगा, और थॉट तब आएगा जब वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखेगा जो नहीं पढ़ा लिखा था और उसका जीवन कितना डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ जाते हैं। क्यों पढ़ जाते हैं? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। देखते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स और ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो शायद वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते, और उनसे इंस्पायर होके वो ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया है, और वो बार बार कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ो, नहीं तो हमारी तरह रह गए तो फिर तुम्हें उम्र भर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना काम करना पड़ेगा। तो वो उनके लिए इंस्पिरेशन होती है। इसीलिए हाउ टू चेंज इट? बाय चेंजिंग आवर थॉट्स। जब तक हमारा इंटरनल डिसिप्लिन नहीं होगा तब से बाहर से तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो वो इंटरनल डिसिप्लिन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तब क्या होगा कि यद्यपि देहधारी आत्मा को इंद्रिय भोग से प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन इंद्रिय भोग का स्वाद बना रहता है। तो बाहर से तो आपके ऊपर कंस्ट्रेंट हो जाएगा, प्रतिबंधित आप हो जाएंगे कि नहीं ठीक है ये नहीं करना। किसी ने आपसे, मान लीजिए आपको मोबाइल पे आपको स्क्रॉल करने का या रील्स देखने का बहुत शौक है, और उन्होंने आपसे मोबाइल छीन के रख दिया, छुपा दिया, तो आप कुछ और ढूंढेंगे। हो सकता है आपको टैब मिल जाए, उसके थ्रू आप देखेंगे, या हो सकता है आप किसी और का मोबाइल लेकर आ जाएं, उसके थ्रू देखेंगे, या वो छोड़ के आप टीवी ऑन कर लेंगे, उसके थ्रू देखेंगे, या आप उस पर यूट्यूब लगा लेंगे तब देखेंगे। तो अगर आपका अंदर से कंट्रोल नहीं है तो कोई ना कोई तरीका आप ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने अंदर ये डिसिप्लिन ले आए आप, तो जो वो स्वाद बना रहता है ना, हमारा इंद्रियों पर प्रतिबंध हम लगा लेते हैं पर इंद्रिय वस्तुओं का स्वाद बना रहता है, तो स्वाद ही खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा अच्छी क्यों मैंने इतना टाइम वेस्ट किया रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, या मैंने और काम करने में, या मैंने मोबाइल पे इतनी देर लगाई, इसकी बजाय मैं कुछ और ही कर लेता। तो स्वाद जाता है जब आपको एक्चुअली पता लगना लगता है कि ये करने से मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया, और तब अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो जब तक आप अपने आप को एक हायर गोल नहीं देंगे, आप हायर एंगेजमेंट नहीं देंगे, आप अपने आप को ये नहीं बताएंगे कि ये 2 घंटे जो मैंने इसमें लगा दिए, इसकी जगह में हो सकता है वॉक करने चला जाता, हो सकता है मैं जिम कर लेता, हो सकता है मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे देता, हो सकता है मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लेता, हो सकता है मैं अपने काम को और अच्छी तरह कर लेता, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता, तो ये टाइम वेस्ट नहीं होता। और जब उसकी नीड हमें लगने लगती है, या जो अब हम उसको करते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है, तब हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ ड्राइव हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अपने माइंड को ये समझाना कि ये चीज़ बुरी है और ये बेटर है। फिर ये ढूंढना कि माइंड को कॉन्स्टेंटली वो कैसे अच्छा लगेगा, तो उसमें से कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढना जो आपको पसंद है। क्योंकि आर्टिफिशियली अगर आप उसको एक्सेप्ट कर भी लेंगे तो भी थोड़े दिन में आप उकता जाएंगे और फिर इसी पोजीशन में आ जाएंगे कि रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहे, इरेजिस्टिबल लग रहा है सब कुछ। तो कंसिस्टेंटली उसको करने के लिए आपको अपना लॉजिक खुद ढूंढना पड़ेगा, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। भगवत गीता आपको रास्ता दिखा सकती है, और उस रास्ते के माध्यम से चलना तो आपको है। तो अपनी लाइफ की सिचुएशन, अपनी लाइफ की परिस्थिति, अपने जीवन की परिस्थिति को समझिए, सोचिए और देखिए कि भगवत गीता आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई हो रही है, और तब इसे पढ़ने का फ़ायदा है। तो आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये सोचिएगा कि प्रैक्टिकल मैनुअल कैसे है भगवत गीता, और इसे पढ़ने से हमारी लाइफ के कितने सारे डिसीजन चेंज हो जाएंगे। अगले श्लोक में भी हम यही देखेंगे कि स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, लेकिन थोड़े से डीपर लेवल पे। तो वो क्या भगवान बताते हैं ये अगले श्लोक में देखेंगे कि स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है और कैसे अपनी सेंसेस को कंट्रोल करता है। जो आज हमने डब्ल्यूज़ की बात की कि वाई शुड ही कंट्रोल, क्यों कंट्रोल करना चाहिए, क्या कंट्रोल करना चाहिए, व्हाट, वाई की बात की, व्हाट की बात की, वेयर की बात की, विच की बात की, हाउ की बात की, है ना। तो आगे हम देखेंगे कि इसका डीपर लेवल क्या हो सकता है
भगवान कैसे अर्जुन को और समझाते हैं। तो आपने आज के लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। कल पढ़ेंगे, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।